जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में और सिंह राशि के अंतर्गत राहु केतु का जो गोचर है 1.5 साल के लिए हो रहा है। अभी हम 25 की बात करते हैं तो राहु सेकंड हाउस में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। राहु का दूसरे घर में प्रभाव 11वें कुंभ राशि के अंतर्गत आप अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। आप कहीं ना कहीं मायावी बातें घुमा फिराकर बात करना इस समय में आप देखिएगा आपकी महत्वपूर्ण भूमिका बन जाएगी। ठीक है, यहां पर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हुई और आपने शराब की बोतल कहीं ना कहीं मतलब शराब वगैरह पीनी शुरू कर दी, इस तरीके की कहीं ना कहीं या अभक्ष्य पदार्थों का सेवन, यहाँ पर सिगरेट वगैरह। और हो सकता है क्योंकि यहाँ पे राहु कुंभ राशि जो कि वायु तत्व की राशि है सेकंड हाउस में पड़ती है, तो इस स्थिति के अंतर्गत इस साल अगर आप मतलब अगर नहीं है इस तरीके के योग आपकी कुंडली में, हो सकता है आप ना भी हो। ठीक है, सिर्फ एक प्रभाव आए और ऐसे लोगों की संगत आए, इस तरीके का हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप स्मोकर हैं तो इस समय में आपकी स्मोक करने की आदत बढ़ सकती है, तो वहां पर कंट्रोल लगाना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों का सेवन या स्मोकिंग वगैरह, क्योंकि धूम्रपान वगैरह ये सब चीजें हो सकती हैं, और या फिर अल्कोहल का सेवन, या फिर ध्यान रखिएगा कि अंडे मांस शराब इन सब चीज़ों से बचना है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ये करते हुए दिखाई दोगे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सेविंग्स, इनसे रिलेटेड आपकी फाइनेंशियली आपको इश्यूज दे देगा। इस पर कंट्रोल करके रखोगे तो फिर आपको एक ग्रोथ दे देगा। आपको थोड़ा फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाकर आपको एक बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। थोड़ा मुख संबंधित परेशानी ये आपको दे सकता है, गले से संबंधित, जैसे वो हमने पहले उसमें ही बताया, तो ये थोड़ी इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर ध्यान रखना जिनकी ऑलरेडी जन्म कुंडली के अंतर्गत पाप ग्रह यहाँ पर मंगल राहु जैसे कॉम्बिनेशन बन जाए, उन्हें बहुत केयरफुल रहना है कि दांतों से संबंधित, गले से संबंधित, मुख वाले भाग से संबंधित किसी व्यक्ति का हो सकता है ऑपरेशन हो जाए किसी इस तरीके का, तो वहां थोड़ा सा सावधान और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखो बीमारी जो आती है, ग्रह जो हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो कहीं ना कहीं फूड के माध्यम से जल्दी कंज्यूम किया जाता है, लिया जाता है, और वही हमारे अंदर फिर पीड़ा परेशानी देने लग जाता है। तो उस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। वहीं केतु का जो प्रभाव रहेगा, केतु आपका अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे और वो आपके 11th लॉर्ड भी हैं। 11th लॉर्ड का 8th हाउस में और साइन ऑफ लियो साइन के अंतर्गत जाएगा जब, तो ये देखो, एक तो ये आपको अचानक से धन के लिए कोई स्टडी करवा सकता है, डीप स्टडी रिसर्च के लिए, गहराई में उतरकर किसी चीज को समझने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही ज्योतिष, अकल, तंत्र, मंत्र, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा है, उस सबके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कुछ ज्ञान लेना है, वहां से संबंधित बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर इसका रेमेडी जो रहेगा, क्योंकि केतु जब इसमें आएगा, ये थोड़ा अचानक से एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह, आपके हेल्थ के इशू, ये सब भी आपको दे सकता है। और जैसे हमने बताया कि थोड़ा पेट से संबंधित जो दिक्कतें हमने बताई, वो सब वहां पर खाने के कारण, बेसिकली राहु केतु में यही रहता है, कंट्रोल करके रखोगे कंट्रोल हो जाएगा। यहां पर देखो कि केतु मुक्ति का ग्रह, अष्टम भाव में समाधि, तंत्र मंत्र की इसकी भावना, और वहां पर अगर आप गीता, भगवत गीता, अगर आप, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल का है, ससुराल पक्ष के लोगों में आप वहां पर भगवत गीता दोगे, आपको इस केतु का उपाय तुरंत हो जाएगा, आराम शांति आपको मिल जाएगी। अगर ये केतु की दशा है, पीड़ा है, तो वहां पर आपको ये काम करने से लाभ आपको मिल जाएगा। तो ये कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ पर, क्योंकि केतु सिंह राशि में अष्टम भाव के अंतर्गत, देखो ये किसी पढ़ने वाले बच्चे का, या ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर या तो शमशान के अंतर्गत जो लोग रहते हैं काम करने वाले, वहाँ पर उनके बच्चों की पढ़ाई में वहाँ पर कुछ देने से आपको लाभ मिलेगा। या किसी ना किसी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जहाँ पर कोई बच्चे की डेथ हो रही हो, उसका वहाँ पर उसके दाह संस्कार में शामिल होकर वहाँ पर कुछ करवाना, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ों का संबंध वहाँ पर आ सकता है। तो थोड़ा अगर पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव के केस में वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करवा दो तो वो अच्छा है। भगवत गीता ससुराल में दे दो, बहुत अच्छा है। तो ऐसा उपाय करके आप इस चीज को अपने लिए ठीक कर सकते हैं। या फिर ये कहीं ससुराल के अंतर्गत कोई आपको ऐसा लगे कि वहां पर ससुराल जाते समय उनके घर में भी नहीं है, उनके आसपास आपको ऐसा लगे, या वहां पर ऐसा लगे कोई व्यक्ति है कि जिसका कोई नहीं है, उसके लिए थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड वहां पर कुछ ऐसा मिल सकते हैं आपको, क्योंकि ये सिंह राशि के अंतर्गत है, कि वहां पर थोड़ा उनको सपोर्ट करोगे, आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहना है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करिएगा। केतु से संबंधित दिक्कत, कई केतु के उपाय भी आपको बता दिए हैं। स्ट्रीट डॉग की सेवा लेकिन खास होती है, वो जरूर कर लेनी चाहिए। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक, साथ ही चींटियों का भुना हुआ आटा, उसमें देसी घी मिलाकर और उसमें बूरा मिलाकर आप उसको चींटियों के उसमें डालिए, तो वो आपको रहेगा अच्छा।
तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।